हाँ जी, अब बेहतर। हाँ जी सुहेल भाई, उस पर देखें उस टाइम भी शर्जील खान की भी जब सिलेक्शन हुई थी तो इस चीज़ को मैंने इंडिकेट किया था कि वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन द स्किल एंड द फिटनेस। ऑब्वियसली फिटनेस इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट कि वो प्लेयर्स की होनी चाहिए। अब उसके अंदर अब ये है कि चीज़ें आपने गेज करनी है कि ऑब्वियसली जब T20 की हम बात करते हैं कि फिटनेस फॉर द 20 ओवर्स, उसके साथ साथ फिर आपकी जो एक्चुअल स्किल है बैटिंग की, तो उसको अगर हम कंपैरिजन करते हैं, उसका एक बैलेंस देखने की कोशिश करते हैं, तो शर्जील के टाइम पे भी मैंने यही कहा था कि फ़िटनेस येस वेरी इंपॉर्टेंट, ही नीड्स टू इम्प्रूव, जो कि इम्प्रूव होती हुई नज़र भी आई है। और सेम केस विद आज़म खान, ऑब्वियसली उसकी फ़िटनेस में भी बेहतरी आ रही है और उसके लिए आगे फर्दर भी गोल सेट किए गए हैं और होपफुली वो अचीव करेगा। तो फिटनेस स्टिल रिमेन्स अ पार्ट ऑफ आवर स्ट्रैटेजी, लेकिन ऑन द सेम टाइम हमने टीम की ज़रूरत भी देखनी है और साथ साथ जो उसके ऊपर जो क्राइटेरिया सॉर्ट ऑफ क्राइटेरिया हमने यही बनाया है कि इनमें आपको प्रोग्रेशन नज़र आनी चाहिए हमें इन प्लेयर्स के अंदर, कि इनकी डे बाई डे या वीकली रिपोर्ट्स हमारे पास आ रही हैं फिटनेस की, तो डेफिनेटली उसमें इम्प्रूवमेंट आ रही है और आगे यही प्लान्स है कि इनको फिटनेस पे और काम करना होगा। लेकिन एट द मोमेंट वी फील कि टीम के अंदर हमें एक ऐसे बैट्समैन की ज़रूरत है जो कि आज़म के पास जिस तरह की एबिलिटी है, लेकिन डेफिनेटली फिटनेस पे उन पर काम होता रहेगा। हाफिज़ वसीम भाई, अगर हम देखें जब लास्ट टाइम भी टीम अनाउंस हुई या उससे पहले भी 2 दफ़ा जब अमाद वसीम टीम से ड्रॉप हुए तो उस हवाले से बार बार आपसे पूछा गया तो आपने कहा कि उनकी शायद परफॉर्मेंस में थोड़ा सा कोई फ़र्क है। अब पिछले 2-2.5-3 माह में कोई ऐसी क्रिकेट नहीं हुई जहाँ अमाद वसीम खेले। एक तो ये बता दें कि अमाद वसीम की परफॉर्मेंस में ऐसी क्या बेहतरी आ गई कि आपने फिर 4 2 लेग स्पिनर 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर, तो ज़ाहिर ये लग रहा है शायद किसी प्रेशर कर दी जाए। इसी तरह अगर हम देखें उस्मान सलाउद्दीन हैं, कामरान गुलाम हैं, वकास मकसूद हैं, समीन गुल हैं, अनगिनत और क्रिकेटर्स हैं जो कि मुसलसल डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन वो शायद आपकी क्राइटेरिया में कहीं फिट नहीं आ पा रहे। उसके बरक्स अगर हम देखें शाहनवाज धानी है, वो टीम में एक सीज़न टीवी पे 2 मैचेस खेले। अगर एक टाइम पे एक सवाल करें तो मुझे थोड़ा आसानी हो जाएगी, फिर भूल जाऊंगा मैं जी। वो आ जाते हैं। ज़ाहिर ये लगता है शायद आप टीम वो से जो आपके कोचेज हैं साथ उनको खुश करने के लिए, अकोमोडेट करने के लिए, और ये जो सिलेक्शन क्राइटेरिया हमें समझ से बाला था क्योंकि पाकिस्तान में कोचेज हर कोच ने अपने 2-2 लड़के 3-3 जिस तरह टीम आती है, तो किस तरह ये चलेगा? जो अच्छे परफॉर्मर वो कहाँ जाएंगे? देखिए पहला सवाल था आपका इमाद वसीम के ऊपर। देखिए इमाद का जो केस है कि उस टाइम भी मैंने मेंशन की थी कि ऑब्वियसली उनकी परफॉर्मेंस हमें उस तरह नज़र नहीं आ रही थी। अब आपको कि कैसे उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो गई है, सिनारियो चेंज हो गया है। अगर आप देखते हैं तो ऑब्वियसली ये टूर भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसके बाद आने वाले इवेंट्स हैं इंक्लूडिंग ICC वर्ल्ड कप। अब चांसेस उसमें भी यही लग रहे हैं कि UAE के अंदर वर्ल्ड कप होने के चांसेस हैं। अब इमाद की अगर हम परफॉर्मेंस UAE के अंदर देखते हैं तो दैट इज़ आउटस्टैंडिंग, कि उसकी बॉलिंग की अगर हम स्पेशली देखते हैं कि वहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है। तो हमने फ्यूचर देखते हुए इमाद को हम वापस लेके आए हैं और साथ साथ ऑब्वियसली उनकी बैटिंग का भी एज हमें मिल सकता है डाउन दी ऑर्डर। तो इसमें ये नहीं है कि वो बस बगैर वजह के चले गए थे, वो बगैर वजह के आ गए थे। मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि जिस टाइम पे पहले टीम अनाउंस हुई थी उस टाइम सर्कमस्टांसेस डिफरेंट थे। अब जो टीम हम अनाउंस कर रहे हैं इस टाइम पे हम फ्यूचर जो हमें नज़र आ रहा है वो सर्कमस्टांसेस उसके डिफरेंट नज़र आ रहे हैं। तो दैट इज़ द रीज़न। तो मैंने पहले भी बात की थी हॉर्सेस फॉर कोर्सेस कि जिसकी परफॉर्मेंस जहाँ पे बेहतर है तो उसको प्रेफरेंस किया जाएगा। उसके बाद आपके सवाल थे जो डोमेस्टिक परफॉर्मर्स के हवाले से और स्पेशली टेस्ट टीम के हवाले से आपने बात की है। देखें टेस्ट टीम हमारी मोरलेस आपको सेटल नज़र आ रही है, तो उसके अंदर ऑब्वियसली जब स्पेस की क्रिएट होती है तो उसके बाद ही आप अगले जो आने वाले लाइनअप में लड़के हैं, आपने उस्मान का नाम लिया, 2-3 और प्लेयर्स का नाम लिया, उससे ज़्यादा जो परफॉर्मर थे दे आर स्टिल वेटिंग फॉर देयर टर्न कि प्लेइंग 11 में उनकी जगह नहीं बन रही है, चाहे वो सऊद शकील उसमें आ जाते हैं, वो भी परफॉर्म करके गए हुए हैं। तो ये मार्किंग हमने की हुई है कि नंबर 1 हमारा कौन है, उसके बाद कौन है। तो रैंकिंग इनकी हमने की हुई है। डेफिनेटली इन पर हमारी नज़रें भी हैं अभी के कैंप में आपको ये लड़के नज़र भी आएंगे और उसके बाद होपफुली अभी A टीम का टूर भी आने वाला है तो आपको ये लड़के वहाँ पे नज़र आएंगे। लेकिन एट द मोमेंट हर बंदा टेस्ट टीम में एकदम से नहीं आ सकता। जैसे ही कोई स्पेस क्रिएट होती है तो प्रेफरेंस इन्हीं लड़कों को मिलनी है जिन्होंने परफॉर्म किया हुआ है। लेकिन जहाँ तक आपने बॉलर्स की बात की है, देखें बॉलर्स और बैट्समैन थोड़ा सा एक डिफरेंट एक वो बन जाता है कि ठीक है बैटिंग में हमारे पास परफॉर्मेंसेज मौजूद हैं, लेकिन बॉलिंग में कंपटीशन थोड़ा डिफरेंट आप देख सकते हैं कि हमने बॉलिंग में क्वालिटी भी साथ में देखनी है, टीम के अंदर जगह भी देखनी है कि किस तरह का हमें बॉलर चाहिए। लेकिन इन सारे प्लेयर्स के ऊपर हमारी नज़र है और ये आपको नज़र आएंगे हमारे सिस्टम में। अकील अहमद भाई, जिस तरह अभी आपने खुद ही कहा है कि अबू धाबी में UAE में होने जा रहा है जो T20 वर्ल्ड कप है, तो
तो अभी 20 मैचेस PSL के काफ़ी अर्सा पीछे जो है PSL से प्रोडक्ट आ रही है पाकिस्तान के ना क्रिकेटर आ रहे हैं, तो क्या अच्छा ना होता कि ये कोई टाइम ऐसा है कि या अभी ये परफॉर्म करेंगे तो इन खिलाड़ियों को किस तरह मैनेज करेंगे कि ये जो 3 T20 इंग्लैंड में और फिर 5 T20 8 T20 हैं, तो इनको किस तरह इग्नोर करेंगे आप उन प्लेयर को जो परफॉर्म करेंगे T20 PSL लीग में? देखिए, आप जो बात कर रहे हैं वो आइडियल सिनारियो की थी कि आइडियली ऐसा ही होना चाहिए था कि वर्ल्ड PSL के बाद जाके अगर हम टीम बनाते हैं, लेकिन सर्कमस्टांसेस आपके सामने हैं कि टूर हमारे सर पे है और उसके साथ साथ बहुत सी चीज़ें जो मैनेज करनी होती हैं, उसके लिए टाइम चाहिए होता है अपने अपने डिपार्टमेंट्स को, चाहे वो लॉजिस्टिक्स है या बाकी डिपार्टमेंट भी है। तो ये आप कह लें कि हमारी थोड़ी सी मजबूरी भी बन गई थी कि हमें टीमें अनाउंस करनी पड़ी हैं पहले, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। आई थिंक 23rd 24th को टीम ने चले जाना है यहाँ से, तो इससे थोड़ा सा ये था। जहाँ तक आपने बात की है PSL की परफॉर्मेंसेस की, ठीक है, हमारी कोशिश है कि ये जो स्क्वाड हमने अनाउंस किए हैं तो मोर और लेस थोड़ी सी आपको कंसिस्टेंसी भी नज़र आ रही है सिलेक्शन के अंदर, कि अब चेंजेस कम नज़र आई हैं, 2 से 3 आपको चेंजेस नज़र आई हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि वर्ल्ड कप के जो हमारी टीम है वो सेटल होती जाए। हाँ, जहाँ तक बात है आप PSL की परफॉर्मेंसेस की बात कर रहे हैं, डेफिनेटली कोई भी टीम वर्ल्ड कप से पहले 100% रेडी नहीं होती। एक आध स्लॉट ऐसी होती है या 2 स्लॉट्स ऐसी होती है जिसको रिकन्सिडर किया जाता है, और यही हमारा भी प्लान है कि PSL में परफॉर्मेंसेस देखी जाएंगी, और जो आने वाले टूर हैं अगर उसके ऊपर वो जगह फिल नहीं हो सकी है तो वो परफॉर्मेंसेस जैसे आपने कहा PSL वाली वो काउंट होंगी, और उसके बाद हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट भी स्टार्ट होने वाली है, तो उसके अंदर से भी परफॉर्मेंसेस देख के हम कोशिश करेंगे कि मेरिट पे वो लड़का टीम के अंदर आ जाए। एजाज वसीम। वसीम भाई, पिछली दफ़ा भी आपसे शुएब मलिक और वहाब रियाज के बारे में सवाल हुआ था, जो प्रोफेशनल क्रिकेट बोर्ड्स हैं, क्योंकि मैं प्रोफेशनल का वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि यहाँ हर चीज़ प्रोफेशनल अंदाज में डील होगी। तो प्रोफेशनल क्रिकेट बोर्ड्स का ये एटीट्यूड होता है कि अगर एक बंदे की 20 साल या 18 साल की सर्विस है तो उसको बुला के उसको गोल्डन शेक हैंड दे दिया जाए। वहाब का भी यही है, उसने भी पाकिस्तान को वर्ल्ड कप्स में सर्व किया हुआ है। तो इन दोनों का क्या फ्यूचर है, क्योंकि आपने अब इनको दोबारा नहीं सिलेक्ट किया, तो अब ये दोनों T20 वर्ल्ड कप का अगर हिस्सा नहीं है तो इनका क्या फ्यूचर है, और क्या इनको आप लोग बुला के कोई बात करने वाले हैं या कर चुके हैं? देखिए, मैंने उस टाइम भी कहा था कि इनसे मेरी बात हो चुकी है और फर्दर भी होती रहेगी। किसी के कैरियर का डिसाइड करना इस तरह जिस तरह आप कह रहे हैं, आई थिंक ना ये आपका हक बनता है ना मेरा बनता है कि भाई यू आर डन। जैसे अभी ये बात की उन्होंने भी कि PSL की परफॉर्मेंसेस अभी वो भी देखी जाएंगी। दूसरा, टीम के अंदर स्पेस कितनी है। देखिए, बॉलिंग लाइनअप हमें मोर और लेस सेटल होती हुई नज़र आ रही है हमारी T20 की। जैसे ही वहाँ पे हमें लगे कि यहाँ पे हमें और बॉलर्स की ज़रूरत है या किसी को रिप्लेस करने की ज़रूरत है तो डेफिनेटली ये कंसिडर होंगे, और न सिर्फ ये दोनों बल्कि और प्लेयर्स भी हमारे हैं। एट द मोमेंट जो बेस्ट अवेलेबल लॉट थी उसमें से हमने जो प्लेयर्स पिक किए हैं वो आपके सामने हैं। रूल आउट में किसी को भी नहीं कर रहा, लेकिन एट द मोमेंट हमारे पास बेहतर ऑप्शंस मौजूद थे जिनको हमने पिक किया है, लेकिन इन पे भी हमारी नज़र है। कादिर ख्वाजा। वसीम भाई, जिस तरह आसिफ अली का हमने कहा कि आसिफ अली वापस आए टीम में, फिर उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दी, अब उनको बाहर कर दिया गया। ताबिश खान एक सीरीज़ खेलते हैं और ताबिश खान जो है वो बाहर हो जाते हैं। हैदर अली अभी तक जो है वो टीम के साथ हैं, हालांकि उनकी परफॉर्मेंस देखी जाए तो अभी उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं थी। नो डाउट वो यंग टैलेंट है, तो क्या फ्यूचर है उनका भी, ताबिश खान का और आसिफ अली का? और दूसरा सर, इमाद वसीम और हारिस सुहेल पर पिछली दफ़ा जो टीम अनाउंस हुई थी उस पर बाबर आजम काफ़ी नाराज़ हुए थे कि इन दोनों को क्यों नहीं शामिल किया गया, जिसके बाद आपको बताया था, बाबर ने बताया था या आपको किसने बताया था? मुझे बाबर के ही सोर्सेज से पता लगा था और मैंने ही खबर रिपोर्ट की थी। तो मुझे ज़रा ये बता दीजिएगा कि इमाद वसीम और हारिस सुहेल पर अब जो है वो बाबर की क्या राय थी और कितने खुश हैं? पहले सवाल क्या था आपका? वेरी फर्स्ट। हाँ, देखें उसमें एक जो ठीक है हमारी सीरीज़ बड़ी अच्छी गई हैं, 6 सीरीज़ हम लगातार जीते हैं, लेकिन मैंने उस टाइम भी आपसे यही बात की थी कि हमने जो भी हमारे वीकर एरियाज़ हैं हमने उनके ऊपर भी नज़र रखनी है, और ये एक चीज़ हाईलाइट हुई थी कि हमारे मिडल ऑर्डर का हमारा वाइट बॉल के अंदर वो प्रॉब्लम एरिया है। ठीक है, हमने आसिफ अली को भी ट्राई किया, हमने दानिश को भी ट्राई किया उसमें, और अभी तक लग रहा है कि हमें थोड़ा सा वहाँ पे और काम करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से ये चेंजेस की गई हैं। तो आई थिंक अगर आसिफ की आप बात करते हैं तो फेयर रन उनको मिला है वहाँ पे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो चांसेस को वेल नहीं कर सके हैं। अब इस पे ये है कि ये जो प्लेयर्स जितने भी ड्रॉप होते हैं या लाते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा था
कि पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कि इनके ऊपर पूरी वर्किंग की जाती है कि इट्स नॉट ओनली अबाउट देयर परफॉर्मेंस, और भी जो फैक्टर्स हैं कि कैसे इनको इम्प्रूव किया जा सकता है, और सम टाइम यू हैव टू डिसाइड कि यार ही नीड्स अ ब्रेक, कि इन पे थोड़ा सा काम, एंड नॉट नेसेसरली वो सिर्फ टेक्निकल साइड का हो, बाकी भी काम उस पर जो कोचेज़ ने असेसमेंट की होती है उन पर वो काम होगा। तो बाकी ये कि फिर मैं कहूँगा कि ये सारे प्लान्स के अंदर ही हैं, लेकिन एट द मोमेंट अगर हम परफॉर्मेंस बेस चाहते हैं, टीम की ज़रूरत को देखें, तो ये चेंजेस हमें करनी पड़ी हैं। और उसके अलावा बाकी आपने जो प्लेयर्स की बात की है जो पहले ड्रॉप थे टीम के अंदर वापस आए हैं, वो उन दोनों का मैं पहले भी कह चुका हूँ, स्पेशली इमाद का, कि अब आपके सामने सिनारियो डिफरेंट है वहाँ पे। अगर आप यूएई की देखते हैं तो वहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, और वो जो थोड़ा पहले कंसर्न था कि उनकी परफॉर्मेंस यूएई के बाहर शायद उस तरह की नहीं थी। तो अब अगर हम वर्ल्ड कप को देखते हैं, आने वाली सीरीज़ हमारी देखते हैं, तो ये इसलिए हमने ये डिसीजन लिए हैं। जहाँ तक बात है कि उस टाइम भी हम सारे एक ही पेज के ऊपर थे, चाहे वो हमारी टीम मैनेजमेंट थी या मेरी सिलेक्शन कमेटी थी, और अभी भी सेम हम एक पेज के ऊपर है। लास्ट 3 क्वेश्चन अनसईद यूसुफ अंजुम। वसीम भाई, मेरा सवाल ये कि मैं इस वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने कहा था कि इंग्लैंड को और वेस्ट इंडीज को की टीम होगी, वो मोस्ट प्रोबेबली ये वर्ल्ड कप की होगी, तो ये हमारी वर्ल्ड कप की टीम है। देखें, सोच इसके पीछे यही है, ठीक है ना। ये ऑब्वियसली जब भी आप कोई टीम बनाते हैं, तो ये पहले भी हमने किया था कि अगर ये टीम सेटल हो जाती है, जो हमने साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे भेजी थी, और उसमें काफ़ी चीज़ें कवर हो गई हैं हमारी, कुछ एरियाज़ थे जो हम इस टूर पे करने की कोशिश कर रहे हैं। सोच हमारी डेफिनेटली यही है कि यही लॉट हमारी है वर्ल्ड कप की तैयारी वो करे, लेकिन फिर मैं कहूँगा कि 100% तैयारी इतने मैचेस पहले शायद ही किसी टीम की हो, तो वो जो एक हाथ आपको स्लॉट को जो नज़र आ रहा है जिस पे हमारी भी नज़रें हैं, तो शायद उस पर दोबारा सोचा जा सकता है, लेकिन मोर और लेस प्लान्स में हमारे यही लड़के हैं। यूसुफ, आपके बारे में अक्सर ये राय है कि आप सोशल मीडिया के दबाव पर आप टीम में लड़कों को लेते हैं, किसी को निकाल दिया, किसी को रख दिया, ताकि सारा जो है वो खुश हो जाए। और दूसरा ये कि वहाब रियाज और शुएब मलिक के हवाले से आप लोगों की फ्यूचर प्लानिंग क्या है? क्या वो फ्यूचर प्लानिंग का हिस्सा है या उनको क्रिकेट छोड़कर किसी और काम की तरफ तवज्जो देनी चाहिए? देखिए, वहाब की और शुएब की जगह का आपने बात की है, डेफिनेटली जो हमने पिक्स की हैं वो आपके सामने हैं कि बॉलिंग लाइनअप अगर आप देखते हैं, जैसे हमसे भी बात की है अभी, तो वो काफ़ी हमें सेटल नज़र आ रही है, और आने वाले मैचेस में भी हम उसके ऊपर नज़र रखेंगे। रूल आउट इस तरह किसी को नहीं किया जा सकता, या तो ना कि आपको कंफर्म हो जी कि अगले 2 साल 4 साल हमें कोई नज़र चीज़ वो नहीं आ रही है, तो फिर शायद उस तरफ सोचा जा सकता है। लेकिन एट द मोमेंट देखिए, वहाँ से भी मेरी बात हुई है, मलिक से भी मेरी बात होती रहती है इसी बारे में कि आप ठीक है, आप परफॉर्म करें, और उसके बाद टीम के अंदर जिस रोल के लिए आपको देखा जा सकता है उस पर भी उनसे बात हुई है। तो रूल आउट नहीं किया जा सकता किसी को भी, तो उन पर भी हमारी नज़रें हैं, लेकिन ऑन द सेम टाइम जो मेन फोकस हमारा पाकिस्तान टीम के ऊपर है कि वहाँ पर स्पेस क्रिएट होगी, हमें लगेगा कि यहाँ पर कोई जगह खाली है जिस पर ये लड़के फिल हो सकते हैं, तो फिर डेफिनेटली इन चीज़ों पर सोचा जा सकता है। लास्ट क्वेश्चन अबू बकर। वनडे जो साउथ अफ्रीका की टीम गई, वनडे स्क्वाड गया, उसके अंदर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई कि बहुत सारे प्लेयर्स टॉप ऑर्डर के सेलेक्ट कर लिए गए। इवन के फ़खर की बात करें, शर्जील हो या बाबर आजम हो, रिजवान हो या हैदर अली, तमाम लोग ये लग रहा था कि शायद सारे टॉप ऑर्डर के प्लेयर हैं, जिसकी वजह से हमारा कम्बिनेशन थोड़ा सा ख़राब हुआ। तो हारिस सुहेल, एक तो क्वेश्चन मेरा ये है कि कम्बिनेशन को आप कैसा देख रहे हैं, दूसरा हारिस सुहेल को किस परफॉर्मेंस की बुनियाद पर टीम में वापस ऐड किया गया है, और थर्डली छोटा सा मुझे बता देगा कि अहमद शहजाद इंजर्ड भी थे काफ़ी अरसे से, उनको कैंप में भी जो हाई परफॉर्मेंस कैंप है उसमें भी तलब नहीं किया गया, तो उनके लिए कोई आपने प्लान या उनसे कोई बात की है? देखिए, पहले आपने बात की है वनडे टीम की, तो अनफॉर्चुनेटली उस पर देखें कि जब टीम जा रही थी तो वी सिलेक्टेड साउथ शकील ऑन द फर्स्ट प्लेस। वो लास्ट मिनट पे इंजर्ड हो गए थे, जिसकी वजह से वो टूर पे नहीं जा सके थे वाइट बॉल के, तो वो टीम के अंदर वापस आए हैं। तो आपको जो खिलाड़ी नज़र आ रहा था मिडिल ऑर्डर का, क्योंकि ओरिजिनली वो सिलेक्ट हुए थे, आसिफ अली उनकी जगह रिप्लेसमेंट आए थे। जैसे मैंने पहले कहा, एरिया ऑफ कंसर्न डेफिनेटली हमारा वो है, और जिसकी वजह से आपने जो कुछ चेंजेस ओडीआई टीम में भी देखी हैं वो इसी वजह से आपको नज़र आ रही हैं, टू स्ट्रेंथन दैट एरिया। बाकी आपने बात की है जो हाई परफॉर्मेंस कैंप की, तो उसके अंदर देखिए जितने भी प्लेयर्स आए हैं वो परफॉर्म करके डोमेस्टिक के अंदर आए हैं। चाहे आपने नाम लिया अहमद शहजाद का या और भी कोई इस तरह का प्लेयर है, अगर जो मिस हुआ हुआ है तो डेफिनेटली उनकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं हुई होगी। अहमद शहजाद ने खेला है ये सीज़न, इस साल कुछ मैचेस वो खेले हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं थी कि उनको भी कंसिडर किया जाए। नेक्स्ट सीज़न आने वाला है, चाहे वो अहमद है चाहे और प्लेयर्स हैं, डोमेस्टिक में परफॉर्म करते हैं, अपना केस स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो डेफिनेटली उनको कंसिडर किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।
देखिए डोमेस्टिक सीज़न मुझे याद है वो फर्स्ट क्लास खेले थे, अनफॉर्चुनेटली ही कुडंट परफॉर्म, तो टीम में अपनी फर्स्ट क्लास में जगह नहीं बना सके थे उसके बाद। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि आने वाला सीज़न है, इसमें जो लड़का परफॉर्म करेगा उसको कंसिडर किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।